नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर है यूपीआई के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीआई देश के अंदर काफी तेजी से फैल रहा है और काफी बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो देश के अंदर यूपीआई का आपको देखने को मिलेगा अंडर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ है, यहां पर नेपाल जो है वो पहला देश बन गया है जिसने यूपीआई को पूरी तरह से यहां पर अपनाएगा। मतलब कि अगले कुछ महीने के अंदर जिस प्रकार का सिस्टम आपको भारत में देखने को मिलता है वही सिस्टम आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, नेपाल बिकम्स फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया टू अडॉप्ट यूपीआई पेमेंट सिस्टम। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। यूपीआई के बारे में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है और क्या जो सक्सेस भारत के अंदर मिली है क्या वो नेपाल में भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम सब कुछ देखेंगे उसके आगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो सिंपली आपको कोड यूज करना है अंकित 33। वहां पर जाकर आपको 33% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा, नॉट ओनली ऑन यूपीएससी बट ऑल्सो ऑन जुडिशरी, बैंकिंग, हर एक कोर्सेज के ऊपर। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए थर्सडे की बात है, जो एनपीसीआई है, मैं आपको बताऊंगा किसके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। जो यूपीआई का पूरा पेमेंट सिस्टम आप देखते हो ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम कहते हैं, वो लाया गया था एनपीसीआई के द्वारा भारत के अंदर। तो थर्सडे को एनपीसीआई ने यहां पर यह अनाउंस किया कि नेपाल जो है वो पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को यहां पर अपनाएगा। इट विल प्ले अ पाइवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इकोनॉमी। मतलब नेपाल के अंदर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जहां तक यूपीआई की बात है तो बहुत ही सिंपल है, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि ग्लोबली धीरे धीरे इसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। रियल टाइम पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी अगर सपोज आपको किसी को 50,000 रुपए भेजने हैं तो आपने सिंपली अपने अकाउंट से यहां पर 50,000 रुपए रियल टाइम के बेसिस पर आपने मोबाइल पर क्लिक किया सेंड का बटन और दूसरे पर्सन के अकाउंट में वो पैसा आ गया, उसको रियल टाइम पेमेंट कहते हैं। लेकिन यूपीआई की सबसे खास बात यह है कि आपके सिंगल ऐप में, जैसे कि आपने भीम ऐप अगर डाउनलोड कर रखा है या फिर कोई भी यूपीआई का किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आपके जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, सपोज एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, किसी भी बैंक में जो जो अकाउंट है उसको आप एक सिंगल में पेमेंट मोड के तौर पर अपना सकते हैं। और अगर सपोज आपको किसी पर्सन बी को यहां पर पेमेंट करना है तो आपको पूरा डिटेल नहीं चाहिए। मतलब कि यहां पर आप जैसे कोई प्रॉपर डिटेल होता है, अकाउंट नंबर हो गया, पर्सन का नेम हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, इतने सारी चीजें नहीं करनी है। जिस तरह का ईमेल आईडी होता है, जैसे मेरा ईमेल आईडी है ankitme28@gmail.com, उसी तरह का ईमेल वैसा ही आईडी जो है वो यूपीआई के अंदर होता है। आपको सिंपली टाइप करना है और तुरंत यहां पर P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और या फिर इसके अलावा P2M मतलब पर्सन टू मर्चेंट। अगर आप कहीं पर परचेस करने जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो मर्चेंट को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर सिंप्लिसिटी है, काफी आसान है, सेफ्टी है और सिक्योरिटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक इसको लाने की बात है यूपीआई को, तो ध्यान रखना है आपको, यूपीआई को लाया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की जहां तक बात है, इसको फाउंड किया गया था 2008 में और ये लाया गया था, एनपीसीआई को लाया गया था आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर। तो अगर आप देश के अंदर देखोगे तो बहुत सारे जो डिजिटल से रिलेटेड पेमेंट सिस्टम है, जैसे रुपे कार्ड वाला हो गया, आईएमपीएस पेमेंट सिस्टम हो गया, यूपीआई हो गया, बहुत सारी चीजें वो आपका एनपीसीआई के द्वारा ही लाई जाती हैं। तो यूपीआई को भी एनपीसीआई ने लाया था और इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो एनपीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है। जहां तक बात है कि प्रेजेंट में 2021 में अगर आप देखिए तो 3900 करोड़, जस्ट इमेजिन 3900 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसकी वर्थ करीब $940 बिलियन के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 31% ऑफ इंडियाज जीडीपी। और यहां पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में हम $1 ट्रिलियन का जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम क्रॉस कर लेंगे, जो वैल्यू है ट्रांजैक्शंस की वो हम क्रॉस कर लेंगे। एंड आप कह सकते हैं कि देश के अंदर जो रिटेल डिजिटल पेमेंट होता है उसमें 50% हिस्सा इस फाइनेंशियल ईयर में वो यूपीआई का होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब से यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2015-16 के बाद से अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से फैला है और जितने बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस के मोड हैं, चाहे आप आईएमपीएस की बात करिए या फिर एनईएफटी की बात करिए, वो सब पीछे होते जा रहे हैं और यूपीआई एक काफी उभरते हुए सामने आ रहा है। जहां तक भारत और नेपाल के कोलैबोरेशन की बात है तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्योंकि हम इसको इंटरनेशनली अपना रहे हैं तो इसलिए क्या किया है कि एनपीसीआई ने यहां पर एक
सब्सिडरी ओपन किया था, एक दूसरी कंपनी ओपन की थी जिसको बोला जा रहा है NIPL। इसका नाम है नेशनल NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। मतलब कि NPCI ने इसको तो बाहर मतलब देश के अंदर अपनाया था, लेकिन अगर हमें बाहर अपनाना है, इसको बाहर कई सारे देशों में इसको ले जाना है, तो इसके लिए इंटरनेशनल एक कंपनी खोल दिया गया। जैसे ONGC में आपने सुना होगा, ONGC क्या करती है, देश के अंदर जितना भी ऑयल एंड गैस की चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करती है। लेकिन आपने देखा होगा वियतनाम के अंदर या फिर ईरान के साथ मिलकर वहां पर कोई चीज किया जाता है वो OVL के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है ONGC विदेश लिमिटेड। सेम उसी प्रकार से NPCI ने यहां पर NIPL को ओपन किया था, और ये आप देख सकते हो 3 अप्रैल 2020 को यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका मेन मकसद यही है कि इंटरनेशनली इसको ले जाना है, मतलब इसको और ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के पास भी रेवेन्यू आएगा। तो नेपाल के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो NIPL ने यहां पर क्या किया है, नेपाल की जो पेमेंट सर्विसेज है जिसका नाम है GPS, दैट इज गेटवे पेमेंट सर्विस, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और इसके साथ साथ मनम इन्फोटेक, ये एक प्रकार का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल काफी ज्यादा फिनटेक आने लगे हैं। फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में जो टेक्नोलॉजी लाई जाती है जिन कंपनीज के द्वारा, उसको हम फिनटेक कहते हैं। तो नेपाल के अंदर मनम इन्फोटेक बेसिकली एक प्रकार का फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन लोगों के द्वारा, इन 3 लोगों के द्वारा, NIPL जो गेटवे पेमेंट सर्विस हो गया, GPS और मनम इन्फोटेक, ये दोनों मनम और GPS ये दोनों नेपाल के हैं, उनके साथ मिलकर NIPL काम कर रहा है ताकि वहां पर नेपाल में इसको बढ़ाया जा सके। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि नेपाल में डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पर इसको लाया जाएगा, पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन हैं उसको बढ़ाए जाएंगे। और नेपाल सरकार का जो विजन है, ऑब्जेक्टिव है डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, उसके अंदर ये काफी अच्छा काम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत और नेपाल के बीच में जो रेमिटेंसेज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नेपाल से बहुत लोग भारत आते हैं, यहां पर काम करते हैं, और भारत से भी काफी लोग नेपाल जाते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्सचेंज होता है पैसे का, वो काफी आसानी से यहां पर किया जा सकता है। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर जो CEO हैं GPS के, उनका यह कहना था कि इट विल क्रिएट सिग्निफिकेंट, मतलब भारत के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया है यूपीआई ने, और यही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेपाल के अंदर भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और लेस कैश सोसाइटी, देखो जब हम बात करते हैं लेस कैश सोसाइटी, मतलब ये कैशलेस सोसाइटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। कैशलेस इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है अभी के प्रेजेंट टाइम में। तो इसीलिए लेस कैश सोसाइटी, कैश का कम इस्तेमाल हो, डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल हो, ये यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा NPCI के लिए भी देखिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि पहली बार कोई देश जो है, मतलब भारत के अलावा बाकी कोई देश जो है वो पूरी तरह से यूपीआई को अपनाएगा। तो NPCI के पास जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, उसकी एक प्रकार से आप कह सकते हो दूसरे देश के अंदर टेस्टिंग की जाएगी कि कितना वो सफल हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर सी बात है अगर ये सफल हो जाता है तो नेपाल में भी एक काफी बड़ा डिजिटल मॉडर्नाइजेशन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन में देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से ऑलरेडी भारत के अंदर, क्योंकि यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो सही तरीके से, तो जहां तक बात है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के अलावा स्मार्टफोन होता है तो ज्यादा बेटर होता है, राइट। तो यहां पर अगर आप नेपाल में सिचुएशन देखोगे, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें 45% लोगों के पास बैंक अकाउंट आप कह सकते हो होगा वहां पर। तो अच्छा खासा पॉपुलेशन कवर होता है बैंक अकाउंट का। इसके अलावा यहां पर मोबाइल पेनिट्रेशन की जहां तक बात है 135%, काफी मतलब लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 65% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। तो अपने आप में ही एक प्रकार का बेस तैयार कर देता है, क्योंकि अगर इतनी सुविधा है वहां पर तो जाहिर सी बात है कि यूपीआई को वहां पर अप्लाई करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अब देखना होगा कि अगले कुछ महीने के अंदर किस तरह से ये तीनों कंपनीज मिलकर कितना सफल हो पाती हैं, नेपाल के अंदर किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, और NIPL जो है वो अपना कोलैबोरेशन बाकी दूसरे देशों के साथ भी लाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि NIPL ने ऑलरेडी यहां पर सिंगापुर और भूटान के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और जैसे सिंगापुर के अंदर वहां की है पे नाउ, उनके साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट होता है वो किया जा सके, जो QR बेस्ड पेमेंट होता है वो किया जा सके। लेकिन वो फुल तरीके से जो यूपीआई है ना उसको अपनाया नहीं गया था। पहली बार ऐसा होगा कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में यूपीआई को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। इसके अलावा UAE के अंदर भी हमने किसी प्रकार की पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो फुल फ्लेज यूपीआई का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो देखा जाएगा, लेट्स सी कितना होता है नेपाल और भारत के बीच में, इसकी वजह से फर्दर कितना पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा पाएगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 एक्टिविटीज में से विच इज नॉट परमिटेड टू पेमेंट बैंक, मतलब कि जो पेमेंट बैंक आपने सुना होगा देश के अंदर है,
उनमें इन 4 एक्टिविटीज में वो कौन सा नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको, यूज कोड अंकित 33, वहां पर डायरेक्टली 33% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।